जी हाँ, इस प्रेजेंटेशन का नाम भी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यदि ये प्रेजेंटेशन आपने जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लगभग 40 से 45 मिनट हम आपस में बात करने वाले हैं। यदि आपने इसको ध्यान से समझा, समझ के आपने इसको अपने ऊपर एप्लीकेबल किया, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम कोई चीज़ मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में। देखिए होता क्या है? होता ये है कि हर आदमी सपने देखता है अपनी लाइफ में। सपने कौन से सपने देखता है? जब आदमी टीन एज में होता है, स्टूडेंट लाइफ में होता है, तो वो देखता है कि मैं अच्छा पढ़ लिख लूँ, अच्छा पढ़ लिख लूँगा तो अच्छी जॉब लग जाएगी। ये उसको सिखाया भी जाता है। ये हमारे गार्जियन जितने भी हैं, बड़े-बुज़ुर्ग जितने भी हैं, वो हम लोगों को एक ही चीज़ बोलते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। अच्छा पढ़ लिख लोगे तो क्या लग जाओगे? अच्छी नौकरी लग जाएगी। अच्छी नौकरी लग जाएगी तो क्या होगा? अच्छी लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय करोगे। अच्छे लाइफ़स्टाइल में क्या होता है? जैसे गाड़ी, घोड़ा, मकान वगैरह ये सारी चीज़ें। ये हर किसी का सपना भी होता है। तो गाड़ी में भी आज आपके पास हो कोई, लेकिन एक ड्रीम कार अलग होती है। एक एन्जॉय मतलब एक लाइफ़स्टाइल जो होता है अलग से वो अलग होता है। बात करूँगा हर किसी का सपना होता है घूमने-फिरने का, साथ में फैमिली को समय देने का एक सपना होता है कि मैं फैमिली को समय दूँ ज़्यादा से ज़्यादा। फैमिली जहाँ बोले उसको उसी टाइम पे घुमाने ले जाऊँ। वो चीज़ कब पॉसिबल है? वो जब पॉसिबल होता है जब आपके पास पैसा अच्छा होता है, आपकी सेविंग अच्छी होती है। जी हाँ, लेकिन होता क्या है, एक सपना और होता है हर एक आदमी का, बड़ा घर। जी हाँ, आज भी आप किसी न किसी घर के अंदर रह रहे होंगे, लेकिन बात करूँगा मैं ड्रीम हाउस की। देखो गार्जियन का दिया हुआ अलग चीज़ होती है। अपना घर और बड़ा घर, ये हर किसी का सपना होता है। लेकिन होता क्या है पता है? जैसे-जैसे लाइफ़ बड़ी होती है, जैसे-जैसे वो लाइफ़ में आगे बढ़ता है अपनी लाइफ़ में, कोई भी आदमी हो, आप हो या मैं हूँ, जैसे-जैसे हम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट से बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, हम उन चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं ना कि जो घर की जो ज़रूरतें होती हैं, जो इनिशियली ज़रूरतें होती हैं, हम उन चीज़ों में इतना एंगेज हो चुके होते हैं, ज़रूरतें ही नहीं पूरी कर पा रहे होते। जी हाँ, तो सपनों पे तो इतनी मोटी लेयर डल जाती है धूल-मिट्टी की, तो हम उन सपनों को भूल जाते हैं। कुछ टाइम बाद हमें पता ही नहीं होता कौन-सा घर, कौन-सी गाड़ी, क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों की ट्यूशन फीस में, स्कूल फीस में मतलब ज़रूरतों को ही पूरा करने में इतना एंगेज हो चुके होते हैं कि ज़रूरतें पूरी भी बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे बिज़नेस को बताने वाला हूँ, जिस बिज़नेस को पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूँ और उसी बिज़नेस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि यहाँ से लोगों की ज़रूरतें नहीं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। ज़रूरतें तो आज आज भी पूरी कर ही रहे हो आप कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं काम करके या कुछ न कुछ करके। आज मैं बात करूँगा सपने कैसे पूरे होंगे। जी हाँ, सपने कैसे पूरे होंगे उससे पहले मैं आपको समझा दूँ, धरती पे 4 तरीके के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। कौन-कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी, बिज़नेसमैन, इन्वेस्टर्स। जी हाँ, ये 4 कैटेगरी को कहाँ से लिया गया है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट से लिया गया है। ये क्वाड्रेंट लिखा किसने है? रॉबर्ट टी क्वेस्ट का, जो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने बताया धरती पे 4 तरीके के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं। जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं लोग और जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड की कैटेगरी लगभग 95% पॉपुलेशन इस तरफ मिलेगी आपको पूरी धरती की और 5% पॉपुलेशन आपको राइट साइड में मिलेगी। जी हाँ, मतलब ये 5% लोग इन 95% के ऊपर लीड करते हैं, इन 95% के ऊपर हुक्म जताते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। दुनिया का 5% पैसा, जी हाँ, दुनिया के 5% पैसे की बात करूँगा तो ये 95% लोग एन्जॉय करते हैं और ये 5% पैसा ये ये 5% लोग 95% पैसे को एन्जॉय करते हैं। आप देखिए जहाँ पे लोग कम हैं, वहाँ पैसा ज़्यादा है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पैसा कम है। ऐसा क्यों? इस चीज़ को समझना होगा हमें आज, इस चीज़ को समझेंगे इस तरीके से। जितने भी लेफ्ट साइड में लोग हैं, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, ज़िंदगी भर एक्टिव इनकम पे काम करते हैं और जितने भी राइट साइड में लोग हैं, बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर्स, पूरी ज़िंदगी पैसिव इनकम पे काम करते हैं। जी हाँ, पैसिव इनकम पे काम करते हैं। अब ये एक्टिव और पैसिव क्या भला है, इसको समझते हैं। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है, जब-जब आदमी अपने घर से बाहर जाता है और जब-जब वो पैसा कमाता है, तब-तब उसके घर में पैसा आता है। जी हाँ, एक नौकरीशुदा आदमी को ले लेते हैं। कोई आदमी नौकरी करता है, 30 दिन की जॉब करता है। 30 दिन में यदि 15 दिन जॉब पे गया और 15 दिन जॉब पे नहीं गया, किसी कारणवश, जैसे बीमार है या कुछ है कि कुछ घर में फंक्शन है, कुछ भी चीज़, 15 दिन जॉब पे नहीं गया, तो सैलरी कितने दिन का मिलेगा उसको? 15 दिन का मिलेगा या 30 दिन का मिलेगा? मिलेगा उसको 15 दिन का। क्यों? क्योंकि काम ही उसने 15 दिन किया है। सेम कहानी सेल्फ एम्प्लॉयी के साथ भी है। सेल्फ एम्प्लॉयी में आते कौन-कौन लोग हैं? छोटा-मोटे जो बिज़नेस करते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार, कोई शोरूम, कोई किसान, इस तरीके के आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। अब बात करते हैं, किसान जब-जब किसानी करेगा, तब-तब पैसा आएगा। एक दुकानदार जब-जब दुकान खोलेगा, तब-तब पैसा आएगा। मोटा-मोटा एक लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ आपको, एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी पूरी ज़िंदगी एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। जब-जब घर से बाहर जाते हैं,
तब तब पैसा आता है। जी हाँ, अब बात करता हूँ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स की। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स में होते कौन लोग हैं? बिजनेसमैन को आप जानते हो, बड़े-बड़े बिजनेसमैन को यदि मैं बोलूँ, उँगलियों पे आप गिन लोगे, जैसे टाटा, रतन टाटा की बात करते हैं, मुकेश अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, मित्तल की बात करें, ये सब बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं। इन लोगों ने करा क्या? 10-15 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयी रखा, उन लोगों से काम कराया, पैसा इनको आता है। लेकिन क्या एक आदमी को, यदि किसी आदमी को 20,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, क्या उसको 20,000 का ही काम ले रहे हैं? नहीं, उससे कम से कम 40-50 हज़ार रुपए का काम लेते हैं, तब जाके उसको 20,000 रुपए देते हैं। इसीलिए तो आपने सुना भी होगा, अमीर आदमी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब आदमी अपनी ज़रूरतें पूरी करते नज़र आते हैं। इन्वेस्टर्स में होता क्या है? इन्वेस्टर, जी हाँ, इन्वेस्टर क्या होता है? जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, आपका और हमारा पैसा कहाँ रखा होता है? बैंक के अंदर। अच्छा, आपके और हमारे पैसे का क्या प्रूफ है हमारे पास? एक पासबुक मिलती है या एक स्टेटमेंट मिलती है, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स में क्या होता है कि फलाना पैसा इतना आपके खाते में पड़ा है। एक्चुअली वो पैसा वहाँ भी नहीं होता है। वो पैसा हम ही लोग यूज़ कर रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, सैकड़ों तरीके के लोन में वो बैंक पैसा मार्केट में फेंक देता है और वही पैसा पैसे से बन के पैसा उनके पास जाता है। जी हाँ, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बिज़नेसमैन काम करे या नहीं करे, पैसा उसको फिर भी आएगा। क्यों? मान लेते हैं एक बिज़नेसमैन ने 100 एम्प्लॉयी को हायर किया, 10 एम्प्लॉयी नहीं आए, 90 एम्प्लॉयी तो आ रहे हैं ना। 90 एम्प्लॉयी काम करते हैं तो उसको पैसा आता है। इन्वेस्टर्स की बात करें, आप और हमारा पैसा कहाँ रखा हुआ है? बैंक के अंदर रखा हुआ है। इंश्योरेंस में हम पैसा दे रहे हैं, वो पैसे से क्या होता है? वो पैसे से पैसा मल्टीप्लाई होता है। दैट्स कॉल्ड अ पैसिव इनकम। जी हाँ, पैसिव इनकम कमाने के लिए हर एक आदमी की अपनी अपीयरेंस की जरूरत नहीं होती, अपनी प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती, वहां से पैसा आता है। मोटा-मोटा आपको समझ में आया होगा एक्टिव इनकम के और पैसिव इनकम होता क्या है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैसिव इनकम कैसे कमाई जा सकती है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, बगैर पैसा लगाए पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं आज का सिनेरियो क्या है। आज आपकी और हमारी इनकम किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है टाइम इनटू रेट। जितने घंटे हम काम करेंगे, जितनी हमारी काबिलियत होगी। रेट मतलब काबिलियत। हर एक आदमी की काबिलियत अलग है, क्योंकि एक ही कंपनी में कोई 2 लाख रुपए सैलरी लेता है, कोई 2,000 रुपए भी लेता है और कोई 20,000 रुपए भी सैलरी लेता है। डिपेंड करता है उसकी काबिलियत के ऊपर कि उसकी काबिलियत क्या है। तो टाइम इनटू रेट, जितना समय काम करोगे उसी हिसाब से आप पैसा कमाओगे। बात करता हूँ एक आदमी कितने घंटे काम कर सकता है। देखिए, भगवान ने 24 घंटे सबको दिया, आपको, मुझको, सबको कितने घंटे दिया? 24 घंटे दिया। जिसमें से हम कितने घंटे काम करते हैं? 8 से 10 घंटे काम करते हैं। ये लिमिटेड समय है। जी हाँ, लिमिट। किसी के मुंह से सुना आपने कि 26 घंटे काम करता हूं मैं या 30 घंटे काम करता हूँ? गॉड ने ही नहीं दिया, भगवान ने। मुकेश अंबानी को भी 24 घंटे दिए, मुझको और आपको भी 24 घंटे दिए, जिसमें से हम कितने आवर्स काम करते हैं? हम 8 से 10 घंटे काम करते हैं, जो कि एक लिमिटेड समय है। लाइफ में 24 घंटे यदि कोई आदमी काम करता है तो वो 1 दिन 2 दिन कर सकता है। मतलब मैक्सिमम कितने घंटे काम कर पाएगा? 24 घंटे। लेकिन वो 1 या 2 दिन कर पाएगा। मतलब 25 घंटे तो कोई काम कर ही नहीं सकता ना। इसका मतलब टाइम लिमिटेड है हमारे पास। अब क्या बढ़ा सकते हैं हम लाइफ में? रेट। अब रेट कैसे बढ़ेगा? रेट हमारा काबिलियत से बढ़ता है और काबिलियत डिपेंड करती है हमारी एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंस। जी हाँ, एजुकेशन और हमारे एक्सपीरियंस से। ये दोनों ही चीज लिमिटेड है हमारे पास। जी हाँ, ये दोनों ही चीज लिमिटेड है। कैसे? एजुकेशन एक समय तक आप ले चुके होते हो। आज हर कोई आदमी अपने टाइम पे एक एजुकेशन ले चुका है, जिसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग वो पैसा ले रहा होता है मार्केट में। यदि किसी ने ग्रेजुएशन करी है और उसको अपनी सैलरी में हाइप लेना है, तो उसको पीजी करना होगा या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होगा, जिसमें उसको 2-3 साल, 4 साल और लगाना होगा। टाइम किसी के पास ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि जो आदमी इनकम में आ जाता है, वो आदमी जल्दी से एजुकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, ये भी हमारे पास एक लिमिटेड है सोर्स। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा? एक्सपीरियंस तो ऑलरेडी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। एक आदमी को 10 साल का एक्सपीरियंस है और एक आदमी आज जॉब पे गया है, तो पैसा किसको ज्यादा मिलेगा? जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है। और 10 साल का यदि जो नया गया है, उसको उसके बराबर की तनख्वाह लेनी है, या तो वो अपनी एजुकेशन बढ़ा ले या वो 10 साल का एक्सपीरियंस ले ले। तो 10 साल का एक्सपीरियंस लेने के लिए भी तो टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, 10 साल। और टाइम हमारे पास ऑलरेडी लिमिटेड है। इसीलिए आपकी और हमारी इनकम है ना, पूरी जिंदगी लिमिटेड रह पाती है। हम सोच भी नहीं पाते, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है हम लोगों में। हम लोगों में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। हम सिर्फ एक चीज समझ जाएं, किसी भी तरीके से कैसे भी करके टाइम को बढ़ा देंगे ना, तो रेट बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ गया तो आपकी और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। अब टाइम कैसे बढ़ेगा, इसको समझते हैं। इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहता हूँ आपको, इस स्लाइड से समझाना चाहता हूँ। एक आदमी, किसी भी आदमी को उठा लो, कम से कम वो 20 साल की उम्र में जॉब कैरियर में अपना जॉब कैरियर शुरू करता है, 20 साल की उम्र में, और मैक्सिमम 40 साल जॉब करता है। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉ कहता है 60 साल की उम्र में उसको रिटायर होना होगा। 60 साल की उम्र में उसको रिटायर होना होगा। 40 साल जॉब इसलिए करेगा क्योंकि
20 साल से और 40 साल का डिफरेंस, 60 साल उसकी उम्र हो चुकी होगी। अब एक आदमी 60 साल तक 40 साल तक काम करता है तो कितने आवर्स काम करता है पूरी जिंदगी में, इसको देखते हैं। एक आदमी मतलब कौन है यहाँ पे, आप और मेरी ही बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप और हम जॉब भी तो कर रहे हैं या छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे। एक आदमी पूरे पूरे दिन में 8 घंटे काम करता है, वीक में कम से कम 5 दिन काम करता है, लगभग 40 आवर्स काम करता है पूरे वीक में। ईयर के वीक से मल्टीप्लाई करूँ 40 आवर्स को, लगभग 2000 आवर्स काम करता है पूरे पूरे ईयर में। और पूरे ईयर के आवर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं 40 साल से, लगभग 80,000 घंटे काम करता है एक आदमी। जी हाँ, आप और मैं पूरी जिंदगी कितने आवर्स काम करने वाले, 80,000 घंटे, जो कि लिमिटेड है और जो कि ऑलरेडी दिख भी रहा है। और उसी के अकॉर्डिंग 80,000 घंटों के अकॉर्डिंग हमें पैसा आने वाला है। ये तो कहानी होगी आपकी और मेरी, जी हाँ, जॉब क्लास वाले आदमी की। अब मैं कहानी बताने जा रहा हूँ आपको एक बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन, किसी भी ग्रुप को उठा लो, अंबानी ग्रुप को मैंने लिया, मान लेते हैं 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक एक एम्प्लॉय कम से कम 8 घंटे काम कर रहा है। मैं या आप ही तो काम कर रहे हैं, 8 घंटे हम काम कर रहे हैं, तो इसके अंबानी साहब के पास कितने घंटे काम हो रहा है एक दिन में, 80,000 घंटे काम हो रहा है। आप और मैं पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं 80,000 घंटे, इसके लिए भाई साहब के लिए एक दिन में 80,000 घंटे काम हो रहा है, पैसा किसके पास ज्यादा आएगा। इसीलिए अंबानी साहब की इनकम, एक दिन की इनकम हमारी पूरी जिंदगी की इनकम के बराबर होती है। ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था आपको, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। कैसे हो रहा है, इस सिनेरियो से मे भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे हुआ टाइम लिवरेज। जी हाँ, टाइम लिवरेज कैसे हुआ, जैसे कि एक अंबानी साहब के पास भी 24 घंटे थे और आपके पास भी 24 घंटे थे, मेरे पास भी 24 घंटे थे। आप और मैं तो 8 घंटे काम कर रहे हैं, अंबानी साहब के लिए 80,000 घंटे काम हो रहा है। इंस्टाइन जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी बोला है, धरती पे कोई भी आदमी यदि टाइम को बढ़ा देगा तो वो 8वां अजूबा कहलाएगा। जी हाँ, देखो सपने पूरे हो रहे हैं। सपने किसके पूरे हो रहे हैं, अंबानी साहब के। एशिया का सबसे बड़ा मकान किसके पास है पता है आपको, मुकेश अंबानी के पास है। सबसे सबसे बड़ा सबसे महंगा फोन किनके पास है, इनकी मैडम के पास है। कौन पूरे कर रहा है सपना, क्या अंबानी साहब कर रहे हैं, नहीं, आप और मैं पूरा कर रहे हैं। जिसके भी मोबाइल में जियो सिम है वो इनके सपने पूरे कर रहा है। जियो सिम किन्होंने लॉन्च करी, इन्होंने तो लॉन्च करी है। कहने का मतलब, रिलायंस का कोई भी सामान हम यूज करते हैं या कोई भी चीजें, अंबानी ग्रुप का कोई भी चीज हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो सपने इनके पूरे हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस करते करेंगे तो हम भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस और जॉब में फर्क क्या है, कब जॉब में हम कभी भी समय नहीं बढ़ा सकते, बिजनेस में हम समय बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको इस सिनेरियो से समझाऊंगा। बिजनेस, कई तरीके के बिजनेस होते हैं, हर चौथा पांचवा आपको आसपास नजर आ जाएगा जो बिजनेस करता नजर आएगा। किस तरीके का बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस। इस बिजनेस को करने के लिए लगता क्या है, पैसा लगता है। जी हाँ, बिजनेस कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उस बिजनेस में पैसा लगता ही लगता है। पैसे के साथ साथ टाइम भी लगता है, टाइम के साथ साथ नॉलेज भी लगती है, स्किल्स भी लगती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए, नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। उसके नॉलेज के साथ साथ आपका लाइबिलिटीज भी लगती है। लाइबिलिटीज क्या होता है, जैसे कहीं 4 लोगों को रखा, 10 लोगों को रखा या 20 लोगों को रखा बिजनेस करने के लिए, तो उनकी सैलरी टाइम पे देनी है। उनको 20 लोगों को बिठाने के लिए प्रेमिसेस खोलना है, ऑफिस खोलना है या फैक्ट्री खोलनी है, उसके लिए एक रेंट भी आपको अलग से अरेंज करना है। जब 10-20 लोग आपके पास रहेंगे तो उनको चाय पानी भी पिलाना होगा। वो सारी चीजें क्या है, लाइबिलिटीज है। जी हाँ, ये चारों चीज होने के साथ साथ एक चीज हर एक बिजनेसमैन को फ्री में मिल जाती है, जिसको बोलते हैं रिस्क। पता तो आपको और मुझको भी है कि पैसा कहाँ ज्यादा मिलता है, पैसा हम ज्यादा कहाँ कमा सकते हैं, कहाँ पे, बिजनेस में। लेकिन हम दो मेन कारण की वजह से बिजनेस नहीं कर रहे होते, इन्वेस्टमेंट और रिस्क। जी हाँ, कोई आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो रिस्क नहीं ले सकता, जो आदमी रिस्क ले सकता है उसके पास पैसे नहीं होते। जी हाँ, आज मैं आपके सामने ऐसे बिजनेस को बताने वाला हूँ जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बताया गया है। जी हाँ, 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा बिजनेस बताया गया है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। जी हाँ, और सबसे अच्छी बात और भी, फ्लेक्सिबल टाइम। जी हाँ, जो आपके पास समय हो तब आप लोगों से बात कर सकते हो, तब आप लोगों के साथ काम कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लगती, क्योंकि इस बिजनेस में पैसे का काम नहीं होता, इस बिजनेस में लोगों का काम होता है। ये बिजनेस लोगों से चलता है। मोटा मोटा भी आगे आगे आपको पता लगेगा ये बिजनेस है क्या, मैं बताऊंगा भी आपको। इसी के साथ साथ इस बिजनेस में कोई स्किल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। जिस बिजनेस में रॉ मटेरियल लोग हों और जिस बिजनेस में लोगों से बात करने से पैसा आए, तो उस बिजनेस में स्किल्स की कोई जरूरत नहीं होती, कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती, कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लोगों से बात करना हमें पहले से ही आता है और हम सीख चुके होते हैं जब हम पैदा होते हैं। और जब अभी तक हम ये सारी चीजें सीखते आते हैं, लोगों से कैसे बात की जाती है। जी हाँ, इसी के साथ साथ
लाइबिलिटीज नहीं होती, क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्या? एक सुनने वाले की, एक सुनाने वाले की। बीच में और आपके और मेरे बीच में है क्या चीज? एक डिवाइस ही तो है जिसमें इंटरनेट है। देखिए, सुनाने वाला मैं हूँ, सुनने वाले आप हैं। एक डिवाइस ही तो है जो मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ ना कुछ किसी का, जिससे और आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं। ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस में करने के लिए, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ जो ऊपर की चारों की चीज नहीं चाहिए, तो मुझे बताओ रिस्क है क्या इस बिजनेस में? इस बिजनेस में 0% रिस्क है। इसको हर कोई आदमी कर सकता है। ये स्टूडेंट भी कर सकता है, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, कोई बिजनेसमैन भी कर सकता है, कोई जॉब कर रहा है वो भी कर सकता है। ये बिजनेस सबके लिए ओपन मार्केट में है, कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस का नाम क्या है उसको समझते हैं पहले। इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। मे भी आपको ये डायरेक्ट सेलिंग से कुछ कुछ समझ में आ रहा हो या पहले कभी सुना हो। देखो, सुनना अलग बात है, नॉलेज अलग चीज है। आज मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल बिजनेस काम कैसे करता है। जी हाँ, ट्रेडिशनल बिजनेस इस तरीके से काम करता है। आपने आसपास जो भी बिजनेस देखा है वो इस तरीके से काम करता है। एक मैन्युफैक्चर होता है, मान लेते कोको कोला एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर है। वो अपने कोको कोला को बिकवाने के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान किसी एक को हायर करते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। उसके बाद C&F के पास जाता है माल, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, तब जाके हमारे पास आता है। मतलब 1 रुपए की चीज हम 15 रुपए पे करते हैं। 1 रुपए की चीज के लिए हम 15 रुपए पे करते हैं। ये 14 रुपए जाता कहाँ है? ये 14 रुपए सबसे मोटा पैसा इस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी, ये वो कंपनी है, मतलब ये वो सिस्टम होता है जो लोग जिसके चीज के लिए नहीं बने, उस काम को करके वो पैसा कमा रहे हैं। बताता हूँ कैसे। अमिताभ बच्चन का मेन काम क्या है? मूवी बनाना। शाहरुख खान का काम क्या है? मूवी बनाना। सलमान खान का क्या काम है? मूवी बनाना। अच्छा, कोहली का काम क्या है? धोनी का काम क्या है? सबका काम अलग अलग है, लेकिन कर क्या रहे हो आज के डेट में? 700 करोड़ का टर्नओवर है मिस्टर धोनी का। कैसे? खाली एडवर्टाइजमेंट से। जी हाँ, उसकी खुद की सैलरी, क्रिकेट खेलने से, एक मैच खेलने से 2.5 लाख रुपए मिलता हो जिस आदमी को, आप देखिए ना पूरे साल में कितने मैच खेलता है वो, उसका 700 करोड़ का सेल्फ का टर्नओवर है। जी हाँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये सबसे ज्यादा पैसा आता कहाँ से। ये 14 रुपए आपको छोटा पैसा लग रहा होगा, लेकिन ये छोटा नहीं है। जब आप इसको बल्क में देखो, ये बहुत मोटा पैसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, शाहरुख खान एक मूवी बनाता है 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में। कोई भी हीरो कम से कम 1 साल लगाता है मूवी बनाने में। कोई भी हीरो कम से कम 1 साल लगाता है। उसको पूरी मूवी बनाने के किसी को 15 करोड़ मिलते हैं, किसी को 10 करोड़ मिलते हैं, किसी को 20 करोड़ मिलते हैं। आपको पता है 20 सेकंड की एड करने का इन लोगों को कितना मिलता है? 8, 10, 15 करोड़ रुपए, खाली 20 सेकंड की एड। जो आप न्यूज में देखते होंगे बीच बीच में आता है, जो आप सीरियल्स आते हैं आपके, जैसे कि सास भी कभी बहू थी, इसमें बीच में आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, ये एड बनाने का इनको 5-5, 10-10 करोड़ मिल जाता है। एक आदमी को पूरे साल मेहनत करके जब 15 करोड़ रुपए आ रहे हो, और एक आदमी को सिर्फ एक दिन मेहनत करके एक ऐड करके और उसको 5-10 करोड़ रुपए आ रहा हो, तो मेहनत कहाँ करेगा आदमी? आपको मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा। ये प्रचार करके पैसा कमाते हैं। बस फर्क क्या है पता है? ये 130 करोड़ लोगों को एक साथ ऐड करते हैं, एक साथ प्रचार करते हैं, इसलिए कंपनी इनको मोटा पैसा देती है। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है ये आपने देखा। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कंज्यूमर होता है। जी हाँ, बीच में कोई भी आदमी नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात, जो ये 14 रुपए, ये 14 रुपए उसी कंज्यूमर को वापस मिल जाता है कमीशन के रूप में, एक सिस्टम के रूप में। सिस्टम इस तरीके से बनाया होता है, कंज्यूमर को मिलेगा, लेकिन उसी कंज्यूमर को मिलेगा जो कंज्यूमर रिकमेंड करेगा। जो कंज्यूमर अपने ही प्रोडक्ट का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धोनी बनेगा, जो कंज्यूमर यूज करके प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा, उस आदमी को ये पैसा मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा, क्या फॉर्मेट है, उसको भी समझाऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पूरा नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ही नाम, दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पिछले 100 साल से काम कर रही है, और लगभग हर साल 200 बिलियन का रेवेन्यू का जनरेट कर रही है। जो कि इस साल जो इसका रेवेन्यू है, $240 बिलियन का रेवेन्यू है। और तीन तीन इंडस्ट्री इसके सामने फीकी पड़ चुकी है। मूवी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग बताऊं तो 1 बिलियन इज इक्वल टू रुपीज होता है 100 करोड़। तो आप देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। $200 बिलियन की इंडस्ट्री हर साल रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ 2013 का कुछ डाटा। 2013 में ये इंडस्ट्री कितना रेवेन्यू जनरेट करती थी? नेटवर्क मार्केटिंग 178 बिलियन करती थी। फूड इंडस्ट्री, जितने भी होटल इंडस्ट्री है, 90 बिलियन करती थी। मूवी इंडस्ट्री 88 बिलियन की थी।
तो ये सारी इंडस्ट्री के ऊपर सबसे महंगी इंडस्ट्री थी, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री थी नेटवर्क मार्केटिंग, और आज के टाइम पे 240 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या काम कर रही है इसको समझाते हैं। इंडिया के अंदर ये इंडस्ट्री 2016 में लीगल हुई और इसके ऊपर एक मिनिस्ट्री बनी। जी हाँ, और 2016 में ही 12 यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको एप्लीकेबल किया गया एज ए फॉर्मेट पढ़ाने के लिए सिलेबस के अंदर, इंक्लूड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इंडिया की, उसके अंदर भी इसको पढ़ाया जा रहा है आज की डेट में। मैं आपके साथ शेयर करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसकी मिनिस्ट्री बनी 2016 में। ऑनरेबल मिनिस्टर बने इसके रामविलास पासवान जी। मोदी जी की गाइडलाइन के अंदर इस इंडस्ट्री को पूरा देख रेख किया जा रहा है, और हमारे जो पासवान जी हैं, रामविलास पासवान जी, बिहार से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं और जितने भी मार्केटिंग एमबीए करने बीबीए करने वाले बच्चे हैं, सब इस चीज को पढ़ के निकल रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि कुछ बड़े बड़े न्यूज़पेपर की कटिंग्स दिखाना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर भी बता रहे हैं 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को बताया जा रहा है। जी हाँ, आप देखिए राइट साइड में टॉप में एक छोटी सी कटिंग लगी हुई है, विद्यालयों में जल्द ही शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग क्लासेस। एक्चुअली हो चुकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया आपको। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, और 8 क्लास के सिलेबस में जुड़ चुका है ऑलरेडी। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसको पढ़ के निकलेंगे। हमने करके सीखा है, वो पढ़ के निकलेंगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज आप देखिए लेफ्ट साइड में सेकंड रो में एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके एक न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर हर एक हिंदुस्तानी यूथ, जितने भी हिंदुस्तान के यूथ है, वो सब इस पेपर को खरीदता है। क्यों खरीदता है पता है? क्योंकि इस न्यूज़पेपर में वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट। ये न्यूज़पेपर प्रमोट कर रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा पोटेंशियल रखती है, काफी सारे लोगों को, यूथ को वो रोजगार दे सकती है। आप सोचिए, एक सरकारी न्यूज़पेपर प्रमोट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग को, तो हम लोग क्यों इससे पीछे हटें। इसी के साथ साथ कामयाबी के लिए नेटवर्किंग जरूरी, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर भी बोल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग पे विशेष जोर देने की जरूरत। हमारा इंडियन नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पास जो दो ही संसाधन है लोगों को रोजगार देने के। पहला, या तो भारत सरकार बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दे जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, या फिर जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके बारे में अवेयर करे लोगों को कि लोग बाग उनके साथ जुड़ के काम करें तो उनको पैसा बहुत है। एक मिनट की वीडियो है, मैं जरूर चाहता हूं कि आप उस वीडियो को जरूर सुने। और ये अमिताभ कांत जी सरकारी न्यूज़पेपर राज्यसभा का एक न्यूज चैनल है, उसके ऊपर अपना ये वीडियो दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप जरूर इस वीडियो को सुने प्लीज। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. If you are not able to create jobs, you will be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And we need to grow at 9 to 10% per annum for 3 decades or more to be able to create jobs for a very young population. We are passing through a window of demographic transition, which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs, you should also be able to do, right now many of you don't. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि खुद हमारे जो है नीति आयोग के, वो खुद बता रहे हैं अपने मुंह से कि हमारे पास दो ही ऑप्शन है लोगों को रोजगार देने के लिए। पहला रोजगार जो मैन्युफैक्चर लगाए, या फिर डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया जाए। जब इसके ऊपर मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री बनाने से पहले भारत सरकार ने दो संस्थाओं को जिम्मेदारी दी कि सर्वे करके बताए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में
इंडिया में इंडिया के लोगों के लिए क्या काम करेगी और भारत सरकार गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा होगा। केपीएमजी और फिक्की दो बड़ी संस्थाएं हैं। केपीएमजी एक इंटरनेशनल संस्था है और फिक्की एक इंडियन संस्था है। केपीएमजी के पहले बारे में बता दूं मैं, केपीएमजी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी में से एक ऑडिटेबल कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट करती है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के अकाउंट्स को देखती है। इसी कंपनी ने, जो वर्ल्ड में लगभग 147 कंट्रीज में लीड कर रही है और 2.25 लाख लोग जिस कंपनी में एम्प्लॉय हैं, वो कंपनी में जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर्स की लाइन लगी हुई है, उस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सर्वे किया और सर्वे में ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर क्या काम करेगी। वो सर्वे भी मैं आपको बताऊंगा, 94 पेजेस की ये सर्वे था, पीडीएफ आपके सामने शेयर करूंगा। और फिक्की एक इंडियन बॉडी है, इसको बनाने वाले महात्मा गांधी थे। 1929 में इसको बनाया गया था। इसको बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, हिंदुस्तान में जितने भी छोटे मोटे उद्योग खुलते हैं नए, उनकी देखरेख करने के लिए उनका पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट कोई भी एक ऐसी चीज इंडिया के अंदर ना आ जाए जिससे कि लोगों को कोई परेशानी हो फ्यूचर में। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। इसी के साथ साथ 94 पेजेस की ये पूरी रिपोर्ट है। आप ये खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से या फिक्की की वेबसाइट पे या केपीएमजी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। 94 पेजेस में मैं आपसे सिर्फ 4-5 पेज शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। केपीएमजी इंडिया के अंदर क्या बोलता है, ये बोलता है कि 2012-13 में ये इंडस्ट्री 72 बिलियन की थी, जी हाँ, और 2025 में ये इंडस्ट्री 65 बिलियन की हो जाएगी, 645 बिलियन की हो जाएगी। किसी भी बिजनेस में आपने देखा जे कर्व नहीं आता है, एकमात्र बिजनेस ऐसा है ये डायरेक्ट सेलिंग जिसमें जे कर्व आ रहा है। इसी के साथ साथ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट में बताया कि 2009 में ये इंडस्ट्री 33 बिलियन की थी, 2013 में 72 बिलियन की थी और 2025 में 645 बिलियन की हो जाएगी। इसी के साथ साथ बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जी हाँ, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है इसको भी देखिए। 2009 में इसी इंडस्ट्री में 1.8 मिलियन लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे थे, 2013 में 5.8 कमा रहे थे और 2025 में 18.1 मिलियन लोग इसमें पैसा कमाएंगे। जी हाँ, ये जो सर्वे किया है ये केपीएमजी, जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका सर्वे आज तक कोई फेल नहीं हुआ, जिसका प्रेडिक्शन आज तक फेल नहीं हुआ, वो कंपनी बता रही है हम लोगों को कि इस इंडस्ट्री में कितना बड़ा स्कोप है। इसी के साथ साथ बताया गया है वुमेन के लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी बताई है, जितनी भी लेडीज इसमें काम कर रही हैं। 2009 में 1.2 मिलियन लेडीज काम कर रही थी, 2013 में 3.4 और आने वाले 2025 में 10.6 मिलियन लेडीज काम करेंगी। वुमेन्स एम्पावरमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आप देखिए 18.1 मिलियन तो टोटली पॉपुलेशन काम करेगी, जिसमें से 18 में से 10.1 मिलियंस कितनी है लेडीज काम करेंगी, तो लेडीज के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। इसी के साथ साथ आप देखिए आपके राइट साइड में 2013 में यहाँ पे 10 बिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हुआ था टैक्स गवर्नमेंट को, और 2025 में 90 बिलियन का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को, खाली टैक्स में। गवर्नमेंट का इसको एप्लीकेबल कर सिर्फ एक ही महत्व है कि उनको टैक्स चाहिए और यहाँ पे लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोगों को काम करने का मतलब ये है कि यहाँ से हम लोगों को एक रोजगार मिल रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ साथ मैंने जो थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, ये इंडस्ट्री 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। इसी 94 पेज की रिपोर्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया कि ये 1920 में स्टार्ट हुई थी और यूएस में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। और एशिया पैसिफिक, जी हाँ, आपने राइट साइड में देखिए, एशिया पैसिफिक को सबसे बड़ा बिगेस्ट डायरेक्ट सेलिंग रीजन बताया गया है। क्यों बताया? क्योंकि एशिया पैसिफिक में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं। इंडिया भी एशिया पैसिफिक में आता है, चाइना भी एशिया में आता है, इवन रशिया भी। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं और आप और मैं तो ऐसे देश में पैदा हो गए जिसने तो वर्ल्ड में भी रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है, किस चीज में? पॉपुलेशन में। और ये थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और जिस देश में लोग ज्यादा हो और जिस 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 बिजनेस में रॉ मटेरियल लोग हो, तो वहां पे बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, इसी 94 पेजेस की रिपोर्ट के अंदर एक कंपनी का नाम विशेष तौर से दिया गया जिसका नाम है वेस्टीज। जी हाँ, इसी जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट हुई 2016 में, वेस्टीज के बारे में बताया गया। वेस्टीज एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लोगों को इंपायर कर रही है, लोगों को जीना सिखा रही है, लोगों को बहुत बड़ा रोजगार दे रही है, लोगों को अपनी टर्म्स पे लाइफ को जीना सिखा रही है। वेस्टीज के बारे में बताया गया। इसी कंपनी के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि वेस्टीज मार्केटिंग पूरा नाम है इसका, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनके 3 दिग्गज डायरेक्टर्स हैं। गौतम बाली जी हमारे एमडी हैं, कंवर जी हमारे आईटी हेड हैं और डायरेक्टर हैं, दीपक जी हमारे सेल्स हेड हैं।
तीनों ही डायरेक्टर्स को लगभग 25-26 साल का टोटल डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग 100% सेफ हैंड में। इसी के साथ साथ औसचम एक गवर्नमेंट संस्था है जिसके अभी अभी हमारे ही डायरेक्टर को चेयरमैन बनाया गया। ड्यू टू क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारी ही कंपनी इंडिया में नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। इसी के साथ साथ कुछ प्रोफाइल शेयर करता हूं मैं आपको। कंपनी का जो प्रोफाइल है 2 जून 2004 में स्टार्ट हुआ, आज 2020 चल रहा है, तो लगभग 16 साल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ साथ इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और ग्लोबली, जी हाँ ग्लोबली भी बात करें, वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनी में से हमारा जो रैंक आता है वो 30वां रैंक आता है। हम देखिए लेट जरूर शुरू हुए हैं, इंडस्ट्री 100 साल पुरानी है, हमें 16 साल हुए हैं, 16, लेकिन हम भाग बहुत तेज रहे हैं। जी हाँ, 30वां रैंक आता है हमारा। इसी के साथ साथ पिछले साल का जो टर्नओवर हमारा 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर है वो लगभग 2500 करोड़ का टर्नओवर है। इसी के साथ 56 हमारे पैन इंडिया हमारे ऑफिसेज हैं और हम कम से कम 8 कंट्रीज में हम लीड कर रहे हैं। 2500 पैन इंडिया हमारे स्टोर्स हैं। इसी के साथ साथ 400 लग्जरी कार हमारी कंपनी गिफ्ट कर चुकी है, 8000 नॉर्मल कार्स हमारी कंपनी गिफ्ट कर चुकी है लोगों को, और 1000 करोड़ रुपए पिछले साल का जो टर्नओवर था उसमें से कंपनी ने खाली हम लोग भाइयों, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटा है। देखिए ये वो पैसा था जो पैसा आपका सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन ये ले जाते थे बड़ी बड़ी कंपनी से, जो लेके जा भी रहे हैं। आप दूसरी कंपनी को देखिए, आप कोलगेट को कैसे जानते हो? कोलगेट की दुनिया भर के एड्स आते हैं, फिर शुरू से आप यूज करते आ रहे हो। आप किसी पेप्सी को कैसे जानते हो? मतलब कोई कोई ऐड कर रहा है, कोई सलमान खान ऐड कर रहा है, ये जो मोटा मोटा पैसा ये जो ऐड करते थे, ये पैसा ये ले जाते थे 1000 करोड़ रुपए। हमारी कंपनी ने ये पैसा एडवर्टाइजमेंट हमसे करवाया, लोगों से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करवाई, जिसके माध्यम से ये पैसा हम लोगों में ही बट गया। जी हाँ, ये छोटा पैसा नहीं होता। और वेस्टेज के बारे में आज से पहले आपने कोई भी ऐड नहीं देखा होगा, कोई भी आपने कोई भी इसका बैनर नहीं देखा होगा, कोई भी टीवी पे ऐड नहीं देखा होगा, लेकिन वेस्टेज कंपनी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करवा के बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो रेवेन्यू हम लोगों में ही बढ़ जाता है और आप लोगों में बटेगा। हेडक्वार्टर हमारा दिल्ली में है, हमारे जो ऑफिस अपने खुद के दुबई, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड में है, और 3500 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं इंडिया में और विदेशों में। इसी के साथ साथ हेल्थ सप्लीमेंट, वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, हेल्थ फूड, होम केयर, वो सारे प्रोडक्ट जो आपके लिए घर में सुबह सुबह जब उठते हो और शाम को जब सोते हो, जब तक आपके घर में यूज होते हैं वो सारी चीजें, इवन ग्रोसरीज भी, जो आप सामान ऑलरेडी ग्रोसरीज का ला रहे हो, आटा दाल चीनी जो भी लेके आ रहे हो, वो सारा सामान आपको वन रूफ ऑल सॉल्यूशन, मतलब एक छत के नीचे सारी चीजें मिलती हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कि हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। जी हाँ, हम, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है अपनी कंपनी की, हमारी कंपनी 100% एफएमसीजी बेस्ड कंपनी है। एफएमसीजी इंडस्ट्री ये वो इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड की 3rd नंबर की इंडस्ट्री है। हर चीज बंद हो गई इस पैंडेमिक में। जी हाँ, हर चीज बंद हो गई, जैसे कि आपका रेलवे बंद हो गया, मेट्रो बंद हो गया, रोडवेज बंद हो गई, सारी रोडें खाली हो गई थी। पीछे 3-4 महीने पहले एक चीज खुली हुई थी, आपके पड़ोस की दुकान। इवन आप भी खुद लॉक हो गए अपने घर के अंदर ही लॉकडाउन में, लेकिन एक चीज फिर भी खुली हुई थी, आपके पड़ोस की दुकान, जहां से आपको सारा सामान ये आता था। आप बताइए मुझे, उस तरीके का बिजनेस आपको करने को मिले बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैं बताता हूँ इसमें करना क्या होगा। एफएमसीजी बिजनेस है ये, वही अब एक सिनेरियो बता रहा हूँ जो आज के टाइम पे आपके घर में हो रहा है। 3 से 4 लोगों की फैमिली को ले लो, कम से कम 3000 रुपए वो खर्च करते हैं अपनी जरूरतों के ऊपर। किन चीजों के ऊपर? जैसे कि साबुन, टूथपेस्ट, टी, कॉफी, डिटर्जेंट पाउडर, हेयर ऑयल, डिश वॉशर, हेल्थ सप्लीमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर आप लोग खर्च करते ही करते हो। मान लेते हैं एक फैमिली ने पहले महीने 3000 किया, दूसरे महीने किया, तीसरे महीने किया, चौथे महीने किया, 4 महीने लगभग 12000 रुपए खर्च किए। कितना किया? 12000 रुपए। ये करते आ रहे हो आप, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से कर रहे हो। 12000 रुपए खर्च किया, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है या तो पड़ोस की दुकान से खरीदोगे, या रिलायंस फ्रेश, इजी डे, मोर से जाके खरीदोगे, या ऑनलाइन अमेजोन ग्रोफर से खरीदोगे। कहीं से भी खरीदोगे तो यहाँ से खरीदोगे। मैक्सिमम जो फायदा होगा वो होगा आपको 5%। जी हाँ, आप मार्केट में जाते हो ना तो आपको एमआरपी पे सामान मिलता है, मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिलेगा वो 5% तक मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, 12000 रुपए खर्च करके फायदा कितना हुआ? 600 रुपए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल तरीके से आप कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हो, कैसे इसी खर्चे में से अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि मैंने किसी बड़े आदमी के मुंह से सुना था कि आप जो कमाते हो वो आपकी इनकम नहीं होती, आप जो बचाते हो वो आपकी इनकम होती है। सेविंग ही फ्यूचर में काम आती है, क्योंकि इनकम जो होती है उसमें खर्चे ऑलरेडी पहले से पहले हमारे जुड़े होते हैं। क्योंकि हर घर में आपकी इनकम आने से पहले खर्चे पहले से तैयार होते हैं। सिलेंडर वाला सिलेंडर के पैसे ले जाएगा, मोबाइल का बिल वाला मोबाइल का बिल ले जाएगा, बिजली का बिल वाला बिजली का बिल ले जाएगा,
ट्यूशन फीस चली जाएगी। कहने का मतलब है एक्सपेंसेस पहले से खड़े होते हैं सैलरी आने से पहले। आज मैं बताने वाला हूँ जो आपके एक्सपेंस हैं, जो आपके खर्चे हैं, ये 12,000 रुपये आपका खर्चा है 4 महीने का, जो ये चीजों इन चीजों के ऊपर खर्चे, इसी खर्चे से आप कैसे एक अच्छी इनकम बना सकते हो, कैसे आप सेविंग कर सकते हो, वो समझाने जा रहा हूँ। करना क्या होगा आपको, सिंपल वे, दुकान को स्विच करना है, दुकान बदलना है। आप किसी दूसरी दुकान से ले रहे थे, रामू शामू वर्मा से ले रहे थे, या अमेजोन या रिलायंस से ले रहे थे, वहां से नहीं लेना। अब आपने कहां से लेना है, वेस्टिज से लेना है। वेस्टिज से लेते हो तो क्या फायदा होगा, इसको आप देखते हैं इस स्लाइड पे। 3,000 रुपए की परचेसिंग 4 महीने करनी, ये वही चीज है जो पीछे महीने किया आपने, पिछले 4 महीने किया, यहाँ पे भी वही करना है। 4 महीने तक परचेसिंग करेंगे। बेनिफिट क्या होगा आपका, पहला बेनिफिट होगा 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा आपको ऑन एमआरपी। मतलब 3500 रुपए का सामान लोगे एमआरपी का, तो कंपनी आपको 3,000 रुपए आपसे मांगेगी, 500 रुपए का डिस्काउंट आपको ऑन एमआरपी मिल गया। पर मंथ के हिसाब से लगभग 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपको 4 महीने में मिला। 10% प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। मतलब 3,000 रुपए का सामान खरीदा तो 300 रुपए हर महीने, 300 रुपए एमआरपी का सामान आपको हर महीने फ्री मिलेगा। लगभग 1,200 रुपए का सामान फ्री मिलेगा 4 महीने में। कैशबैक, कंपनी आपको खाते में भी पैसा देगी। देखो आज से पहले भी आप सामान ले रहे थे, क्या आपको रामू शामू ने 2 रुपए भी वापस करे आपके खाते में? मेरी कंपनी 5% से लेकर 11% तक आपके खाते में वापस देगी। 3,000 रुपए की परचेजिंग करेंगे तो 90 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हर महीने आपके खाते में वापस आएंगे। इस तरीके से चौथा, 3,000 की परचेजिंग करनी है 4 महीने तक जो आप कर रहे हो। मेरी कंपनी कहते हैं जो आदमी 4 महीने यहाँ पे परचेजिंग कर लेता है मेरे यहाँ पे, तो वो मेरे लिए लॉयल कस्टमर है। लॉयल कस्टमर को मैं रॉयल्टी दूंगी। रॉयल्टी के रूप में 3,000 रुपए एमआरपी का सामान फ्री, लगभग 2,500 रुपए का डीपी प्राइस हो जाता है हमारे यहाँ पे। टोटल मैं बेनिफिट बताऊं आपको, 12,000 रुपए खर्च किया 4 महीने में, तो आपका लगभग 6500 रुपए की बचत हो गई पूरे 4 महीने में। वही परसेंटेज की बात करूं तो 55% का फायदा हुआ आपको। 100 रुपए की चीज आपको पड़ गई 45 की, और 200 रुपए की पड़ गई 90 की, 300 रुपए की पड़ गई 135 रुपए की। जी हाँ, ये तो हुई आपकी बचत। खाली दुकान बदलने से, खाली दुकान बदलने से यदि 55% का फायदा हो सकता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? कल नहीं, आज ही करना चाहिए। क्योंकि ये बचत आपको कभी भी आपका पड़ोस का जो दुकानदार है, या रिलायंस फ्रेश है, या ऑनलाइन ग्रोफर है, कभी नहीं देने वाला बेनिफिट। ये बेनिफिट आपको यहाँ से परमानेंट मिलने वाला है, सिर्फ दुकान को बदलने से। इसी के साथ साथ मैं कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा मार्केट का प्रोडक्ट और हमारा प्रोडक्ट। एक चाय आती है टाटा टी गोल्ड, एक आती है रेड लेबल मार्केट में। इसका टाटा टी गोल्ड का जो एमआरपी 120 रुपए है, रेड लेबल का 135 रुपए है। हमारी एक चाय आती है उसका एमआरपी भी 135 रुपए है, लेकिन मिलेगी 80 रुपए में। ये दोनों चाय आपको सेम रेट पे मिलेगी पहले वाली, और 1 रुपए कमाने का मौका नहीं मिलेगा यहाँ से। हमारी चाय मिलेगी भी सस्ती, और सबसे अच्छी बात क्या है, 4 महीने चाय पी ली तो 55% डिस्काउंट के साथ लगभग 50 रुपए की पड़ती है, 49 रुपए 50 पैसे, और लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी। आप मुझे बताओ कि बिजनेस करने के लिए लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं? क्योंकि मैंने किसी बड़े आदमी से सुना था, लाखों रुपए में कमाना है ना तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, हजारों में कमाना है तो लाखों लगाने पड़ेंगे बिजनेस में। यहाँ पे खाली एक चाय पीने से एक बिजनेस खुल सकता है, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहिए? इसी के साथ साथ मैं आपको अपने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, जो हर घर में डिजीज होती है। जैसे कि किसी को शुगर होता है, किसी को जॉइंट प्रॉब्लम होती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, और आज की डेट में तो इम्यूनिटी हर घर की जरूरत है। इम्यूनिटी जिसकी स्ट्रॉन्ग है उसको पैंडेमिक में भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसे सारे डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ऐसे सारे न्यूज चैनल बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और वुमेन्स हर घर में होती हैं, तो वुमेन्स के लिए हमारे लिए हेल्थ सप्लीमेंट है। ये दवाइयां नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। इनको आहार पूरक बोलते हैं, जो हमें खाने से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। हम सिर्फ एक टैबलेट फॉर्म में एक चीज ले लेते हैं तो हमारी वो डिजीज कभी नहीं होंगी। वो आप आगे आपको बताएंगे कैसे इस चीज को कर सकते हैं यूज। ये भी हमारी कंपनी पिछले 16 साल से बना रही है। इसी के साथ साथ पर्सनल केयर, हर घर में शैम्पू, तेल, क्रीम, साबुन, डिओड्रेंट, ये सब आता है, हैंड वॉश, सब कुछ आता है। हमारी कंपनी पिछले 16 साल से सारे सामान बना रही है, हम लोगों के लिए बना रही है। खाली करना क्या है, दुकान को बदल के 55% का फायदा हम कर सकते हैं अपने लिए। जी हाँ, इसी के साथ साथ हमारी कंपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रही है किसानों भाइयों के लिए। हेल्थ फूड बना रही है, जैसे चाय, कॉफी, राइस ब्रांड ऑयल, ऑलिव ऑयल। मतलब इस तरीके से हमारे वो सारे प्रोडक्ट हैं। धरती के सबसे बेस्ट ऑयल है ऑलिव ऑयल और राइस ब्रांड ऑयल। जी हाँ, ऑरल केयर है, एयर प्यूरिफायर है, आयुष अंतक प्रोडक्ट है। ये सारे वो प्रोडक्ट जो हर घर में यूज होते हैं, जैसे कि
हार्वेस्ट के हमारे साफ सफाई के, हर घर में कपड़े धुलते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, डिश वॉशर है, वो सारी चीजें जो हर घर में यूज होते हैं। कॉस्मेटिक में मिस्टर मिलान, क्योंकि हमारी ही कंपनी में लगभग 65% लेडीज काम कर रही हैं, तो उनको मैं ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं अपने साथ। हाई सेलिंग प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हमारे दो हैं, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर। इन इस पैंडेमिक टाइम में सबसे ज्यादा बिकने वाला एयर प्यूरिफायर हमारा है। एयर प्यूरिफायर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि हर घर की जरूरत है ये। देखिए, आपकी और मेरी मजबूरी है घर से बाहर जाना पैसा कमाने के लिए। जी हाँ, किसी ना किसी को घर से बाहर जाना पड़ रहा है पैसा कमाने के लिए। हम किसी से भी मिलते हैं तो हमें नहीं पता वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, उसको कोरोना है नहीं है। हम अपनी अपनी सिक्योरिटी करते हैं, कभी सैनिटाइज करेंगे, कभी मास्क लगाएंगे, वो ठीक है। लेकिन जब आप किसी से मिलते हो, आपको क्या पता कि आपके सरफेस पे, आपके कपड़ों पे, आपके बालों पे या कहीं पे भी कोई वायरस ऐसा हो, क्योंकि ये वायरस ऑलरेडी 3-4 घंटे लाइव रहता है, ये आपको ही पता है। इस मशीन के सामने सिर्फ 30 सेकंड आके आप बैठ भी जाते हो ना, तो ये वायरस, इसके अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी डली हुई है जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जिसको लगभग 32 संस्थाओं ने सर्टिफाइड किया है कि ये कोरोना के लिए भी वॉरियर साबित हो रही है, कोरोना में बड़ा इफेक्ट कर रही है लोगों को सर्वाइव करने के लिए। इसी के साथ साथ वाटर प्यूरिफायर, हर घर में आरओ लगा हुआ है। जी हाँ, पानी किसी भी स्टेट का साफ नहीं है, और दिल्ली जैसे का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ हर घर की जरूरत हमारा वाटर प्यूरिफायर भी है। क्यों? आरओ पानी साफ करता है, जी हाँ, क्लीन करता है, डस्ट क्लीन करता है, बैक्टीरिया क्लीन करता है, सारी चीजें क्लीन करता है। लेकिन वो सारी चीज क्लीन करने के चक्कर में एक चीज और क्लीन कर देता है, जिसको बोलते हैं मिनरल्स। पानी से मिलने वाला मिनरल्स पानी से निकल जाए तो पानी की वैल्यू जीरो रह जाती है। एकमात्र मशीन पूरे हिंदुस्तान में जो सिर्फ शार्प कंपनी हमारे लिए बनाती है और हमारे ही कस्टमर्स को जाता है, जिसको बोलते हैं शार्प वाटर प्यूरिफायर। ये मशीन सब कुछ क्लीन कर देती है, लेकिन एक चीज को बचा देती है, जिसको बोलते हैं मिनरल्स, जो कि पानी से मिलने वाला मिनरल्स, ये बचा देती है। इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने वो प्रोडक्ट बताया आपको जो कंपनी खुद बना रही है या हमारी कंपनी का राइट ऑफ है, ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी देगी। अब मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी मार्केट से ले रहे हो। जी हाँ, ग्रोसरी की बात कर रहा हूँ, पर्सनल केयर की बात कर रहा हूँ। पर्सनल केयर तो मैंने दिखाया आपको। ग्रोसरीज में जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में देख लेते हैं, जैसे मोबाइल लेना है, सैमसंग का, एमआई का, ओप्पो का, हमारी कंपनी देती है। खाली दुकान बदलने से भी 55% का फायदा हो सकता हो तो क्यों नहीं करेगा। एलजी का कोई एसी लेना हो, फ्रिज लेना हो, कुछ भी लेना हो आपको, ये इस तरीके के हमारे पूरे पूरे पैन इंडिया 2,500 आउटलेट है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये दिल्ली में जनकपुरी एक एरिया पड़ता है, वहाँ की मैंने स्नैप लगाई है क्योंकि मैं जनकपुरी से रहने वाला हूँ। और मैंने कुछ स्नैप्स लगाई है, मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरीके का आउटलेट है हमारे। प्रेस लेना है, क्रोकरीज लेनी है, सॉसेस लेने हैं, नमकीन, बिस्किट, कुछ भी लेना है आपको, सब कुछ वन रूफ के नीचे मिलेगा। एलसीडी लेना है, दालें लेनी है, तिरुपति दालें, टाटा दालें, राजधानी दालें, टाटा नमक, पंसारी के चावल, राजधानी आटा, उत्तम की चीनी। मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, जो सामान आप ऑलरेडी ले रहे हो, वो सामान यहाँ से लेते हो, तो आपको आपकी दुकान बदलने से आपको 55% का फायदा होगा। जी हाँ, जैसा कि मैंने ऑलरेडी दिखाया आपको। इसी तरीके से शूज, बाटा के शूज हैं, वीआईपी के बैग्स हैं, ईच एंड इवन इवन एग्स हैं, आपका ब्रेड है, ड्राई फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, मतलब वॉशिंग मशीन, वो सारी चीजें जो आपके घर में यूज होने वाली। इवन इवन क्या नाम है आपका, अपेरेंस, मतलब लेडीज भी और गारमेंट्स, जेंट्स भी, अपेरेंस भी हैं, जूसेस भी हैं। इस तरीके के 2,500 आउटलेट पूरे पैन इंडिया हमारे खुले हुए हैं, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सारी चीज दिखाने के बाद भी पता है लोग क्या बोलते हैं? लोग ये बोलते हैं, वाई वेस्टेड प्रोडक्ट। भैया, मार्केट में आप जाते हो ना, दो ही चीज देखते हो, क्वालिटी और प्राइस। प्राइस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 55% का फायदा होगा। क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी मेरे पास पांच पांच सर्टिफिकेट है। पहला फिसाई है, दूसरा आईएसओ है, तीसरा एफपीओ है, चौथा जीएमपी है, पांचवा हलाल सर्टिफिकेट भी है। जी हाँ, इंडिया के अंदर हलाल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिया हुआ है क्योंकि मेरी कंपनी इंटरनेशनल काम कर रही है। मिडिल एशियाई कंट्रीज, अर्बन कंट्रीज में काम कर रही है, जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट, प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है। ये सारे सर्टिफिकेट को भी एक तरफ मैं रख दूं, क्वालिटी सर्टिफिकेट को, उसके बाद मेरी कंपनी बोलती है आपने प्रोडक्ट यूज किया, पहले खरीदा, उसको यूज किया और प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास 30 डेज मनी बैक गारंटी देती है। आप मुझे बताओ, मार्केट में गए, चाय पत्ती खोली और चाय अच्छी नहीं लगी, क्या दुकानदार वापस ले लेगा? नहीं लेगा। हमारी कंपनी कहती है 10% यूज किया, 20% यूज किया और आप सेटिस्फाइड नहीं हो, 30% यूज किया, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो भैया पैकेट, खुले हुए पैकेट को लेके जाओ और बिल लेके जाओ,
प्रॉब्लम बताओ, आपको या तो पैसा मिल जाएगा उसका, या उसके बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, ठीक है ना। ये गारंटी आपको वही कंपनी दे सकती है जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर 101% श्योरिटी होगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ अब मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक मैंने आपको बताया खाली दुकान बदल के 55% का फायदा कर सकते हो, लेकिन यदि बिजनेस के रूप में लेना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को रिप्लेस करना चाहते हो और यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, उसके लिए क्या करना होगा, आपने बनना होगा डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री है, आईडी का कोई पैसा नहीं होता। आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपकी जेब जितना अलाउ करे उतना का शॉपिंग करो, जितने आपके घर की जरूरत है, 2000 है, 1000 है, 3000 है, 5000 है, 20000 है, वट एवर, जितना आपका जो अलाउ करता है उस हिसाब से आप शॉपिंग करो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3000 रुपए का, मान लेते 3000 का सामान खरीदा, सामान आपको पसंद आया, तो आपने करना क्या है, लोगों को रिकमेंड, किनको रिकमेंड करोगे, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, इन सबको आप रिकमेंड करते हो, तो यहाँ से कितना पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, जो कि यहाँ पे कमा भी रहे हैं। जैसे कि कमाने वाले 3000 रुपये महीना कमा रहे हैं, कमाने वाले 30,000 रुपये भी महीना कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं। जी हाँ, कमाने वाले 30 लाख रुपए महीना भी, खाली दुकान बदल के 30 लाख रुपए भी आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। हमारी कंपनी में 4000 लोग ऐसे हैं जिनको 1 लाख से 1 करोड़ रुपए आ रहा है, और 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 10,000 से 1 लाख रुपए महीना आ रहा है। ये डिपेंड आपकी भूख के ऊपर करेगा, आप कितना कमाना चाहते हैं, आपका, आपकी जरूरत कितनी है, आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा। इसी के साथ साथ करना क्या है, इसको समझ लेते हैं। आपने करना है रिकमेंड। मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान रिकमेंड करके करोड़ रुपए कमा रहा है, आप भी रिकमेंड करके अपने जॉब को रिप्लेस कर सकते हो, अपने बिजनेस को रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग से, वेस्टेज के माध्यम से। ये आप हैं, आपने 2 दोस्तों को, 2 रिश्तेदारों को, 2 पड़ोसियों को, इन 6 लोगों को रिकमेंड किया बिजनेस, तो यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किस तरीके से, इस तरीके से, इस चार्ट को समझते हैं। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 30 रुपीज, 100 पॉइंट इज इक्वल टू 3000 रुपीज। मेरी कंपनी में आप जितना भी पैसा देते हो वो पॉइंट में कैलकुलेट होता है, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनल वर्क कर रही है, हर एक कंट्री का रेवेन्यू, हर एक कंट्री का करेंसी अलग अलग रेट का है। तो इंडिया के अंदर 1 रुपीज इज इक्वल टू 30, और 1 पॉइंट इज इक्वल टू 30 रुपीज, 100 पॉइंट इज इक्वल टू 3000। आपका यहाँ से इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पैसा आएगा। आपका बिजनेस 1 पॉइंट से लेके 599 पॉइंट होता है तो 5% कमीशन आएगा। 600 से 2399 होता है तो 8% कमीशन आएगा। 2400 से 5499 होता है तो 10% आएगा। 5500 से जितना भी ऊपर हो जाएगा फिर 11% कमीशन आएगा। वो कमीशन कैसे आएगा, उस चार्ट को समझते हैं। मान लेते हैं आपने 3000 रुपए सामान खरीदा, क्योंकि 100 पॉइंट सामान खरीदा 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट आपने खरीदा, तो 100 पॉइंट का आपके दोनों दोस्तों ने, दोनों रिश्तेदारों ने, दोनों पड़ोसी ने, सबने 100 पॉइंट का सामान खरीदा, मतलब सबने 3-3000 रुपए की शॉपिंग करी। तो आपको कितना पैसा आएगा, आपको पैसा आएगा यहाँ पे आपकी खुद की परचेजिंग का 144 रुपए, और आपकी टीम की परचेजिंग से 324 रुपए, दोनों को जोड़ दूं तो लगभग आएगा 668 रुपए। पहले महीने की इनकम होगी आपकी लगभग 668 कैश के रूप में। अब लेकिन कंपनी में आपने एक काम और कर दिया, बाय चांस गलती से हो गया, आपने लोगों को बताया, दुकान लोगों की चेंज हुई, लेकिन कंपनी ने आपको गिफ्ट के रूप में 2500 रुपए का वाउचर और दे दिया। जी हाँ, कंपनी बोलती है स्पेशल कंसिस्टेंसी ऑफर स्कीम। यदि कोई भी आदमी 6 डायरेक्ट लगा देता है एक ही महीने के अंदर, फर्स्ट मतलब पहले महीने में, तो उसको 2500 रुपए का वाउचर मिलता है। और इसी के साथ साथ आपको 750 रुपए का वाउचर और मिलेगा, क्योंकि आपका लेवल फास्ट एट बन गया। कंपनी कहती है जो भी आदमी पहले ही महीने में 8% पहुंच जाएगा तो उसको 750 रुपए का वाउचर और मिलेगा। 750 प्लस 2500, 3250 रुपए के आपको प्रोडक्ट कंपनी और देती है। 2500 रुपए वो, 2500 के वो प्रोडक्ट होते हैं जो चॉइस आपकी है, आप कुछ भी ले सकते हो। 750 रुपए के वाउचर के वो प्रोडक्ट होते हैं जो कंपनी के फिक्स होते हैं, 3-4 प्रोडक्ट आपको मिलते ही मिलते हैं। टोटल बेनिफिट की बात करूं पहले महीने तो 3718 रुपए बनता है। कैश प्लस प्रोडक्ट को मैं जोड़ दूं तो ये आपका बेनिफिट हुआ। इस तरीके से आपको पहले महीने की इनकम हुई। दूसरे महीने इसी तरीके से, पहले महीने 460 468 था, मैंने राउंड फिगर किया 468 आएगा। दूसरे महीने जिस तरीके से आपने काम किया उसी तरीके से आपके दोनों रिश्तेदार, दोनों पड़ोसी, दोनों दोनों दोस्तों ने काम किया, मतलब सभी लोग 6-6 लोगों को लेके आए तो आपकी इनकम 4300 रुपए, तीसरे महीने 45,000 और चौथे महीने लगभग 4.5 लाख रुपए हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपके सिनेरियो के ऊपर। 100% रिजल्ट आएगा तो 100% रेवेन्यू भी आएगा। मान लेते हैं 50% काम हुआ और 4 महीने की जगह 8 महीने में हुआ, तो मुझे बताओ 2 लाख क्या बुरा है। इस काम को करने के लिए आपने कोई जॉब छोड़ी या बिजनेस छोड़ा, क्या आपने किया, खाली रिकमेंड किया।
लोगों से बात करी, लोगों को समझाया, लोगों की दुकान चेंज करवाई, बस इतना काम करके आप यहाँ पे हजारों में लाखों में पैसा कमा सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करेगा काम कैसे करना है। सिखाने के लिए हम है। इसी के साथ साथ मैं बताऊंगा आपको हमारी कंपनी 9 तरीके से इनकम देती है। पहली 5 इनकम वो इनकम होती है जो सिर्फ कैश के रूप में हमारी बचत होती है। जी हाँ, 10 से 20% आपको डिस्काउंट के साथ मिलेगा। 5 से 11% मैंने अभी बताया आपको। 4% आपको बोनस मिलता है जब आप ब्रॉन्ज बन जाते हैं। 16% आपको ब्रॉन्ज बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलता है जब आप अपने नीचे किसी को सिल्वर निकालते हैं। फिर आप जब अपना सिल्वर को मेंटेन करते हैं तो एलओबी मिलता है। मतलब एक लेवल्स होते हैं यहाँ पे। पांच जो इनकम है ये कैश के रूप में बचत होती है। छठी इनकम ट्रैवल फंड मिलता है। कंपनी हमें 5% ट्रैवल फंड देती है, 5% कार फंड देती है और 3% हमें हाउस फंड देती है। हमारे सपनों की बात हो रही है अब यहाँ पे। जी हाँ, कंपनी हमें साल में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप देती है और लगभग क्या नाम है कार फंड देती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंपनी 8,000 कारें गिफ्ट कर चुकी हैं इसी कार फंड के माध्यम से। ये वो पैसा है जो कंपनी अपने टर्नओवर में से निकालती है हम लोगों को गिफ्ट करने के लिए। हाउस फंड देती है 3%। हर किसी का सपना होता है अच्छा घर बनाने का। कंपनी कहती है आप काम करो, आप सिर्फ सेल करो, आप सिर्फ लोगों को रिकमेंड करो, बाकी का सपने पूरे करने का काम मेरा है। पैसा आपके खाते में अपने आप जुड़ता रहेगा, वो आपके कैश का वो बनेगा। इलाइट क्लब नोवा इनकम हमारी यहाँ पे जो है वो 2% कैश मिलता है। सबसे बड़े हमारे जो रैंक होती है सीडी, जी हाँ, क्राउन डायरेक्टर जो होते हैं हमारे उन लोगों को मिलता है, यूसीडी इन सबको मिलता है। इसके बाद साथ साथ मैं समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कुछ लेडीज को मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने सिर्फ 10-11 महीने मेहनत करी और उनका जो चेक यहाँ से आ रहा है। जैसे कि अंजू मैम हाउस वाइफ है, 62,000 रुपए का चेक ले रही है। शिवानी मैम हमारे यहाँ पे ये सॉरी वर्किंग है आईटी कंपनी में, 55,000 की इनकी खुद की सैलरी है। उसके साथ साथ पार्ट टाइम में इन्होंने इस बिजनेस को किया और उनका 87,000 रुपए का चेक है। निशा मैम का 1,13,000 रुपए का चेक है, हाउस वाइफ है, पुणे से हैं, महाराष्ट्र से। बीनू मैम गुड़गांव हरियाणा से हैं, 79,000 रुपीज का चेक इनका। इसी के साथ साथ मुस्कान खन्ना, जी हाँ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, मात्र 11 महीने की अर्निंग, 10 महीने की अर्निंग 61,000 रुपए है। एक स्टूडेंट के सामने कितने बड़े बड़े चैलेंज आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को कौन जानता है, कौन पूछता है, क्योंकि उसका सर्कल भी तो स्टूडेंट होता है। जेब खर्ची से ले लेके अपने इनकम को 61,000 रुपए तक पहुंचाया। इसी के साथ साथ सुजाता मैम हाउस वाइफ, 1,18,000 रुपए। मेघा मैम ऑलरेडी टीचर हैं, 1,25,000 रुपए पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड किया अपने हस्बैंड के साथ। और इसी के साथ साथ मनीषा मैम 2,19,000 रुपए का चेक, मात्र 11 महीने की जनवरी 10 महीने की जनवरी में इन्होंने 2 लाख रुपए की इनकम करी। मिलवाना चाहता हूँ पंकज कोहली जी से, जिनका चेक इस महीने सॉरी जुलाई मंथ का चेक था 98,000 रुपए का। और जी हाँ, रैपिडली ग्रोथिंग जो ग्रोथ कर रहे हैं हर महीने अपना संदीप नारवाल, जो कि बाय चॉइस एक इंजीनियर थे और बाय चांस बने क्या, नेटवर्कर लाइक अस। जैसे कि मई मंथ में इनका जो चेक था 1,88,000 का, जून मंथ में चेक हुआ डबल 4,17,000 का और जुलाई में हुआ 4,76,000 रुपए का। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं इस महीने का जो चेक गया इनका वो गया है 5 लाख के करीब का। जी हाँ, 5 लाख के करीब का चेक गया है। इसी के साथ साथ बताना चाहता हूँ गौरव भाटिया जी, 8,28,000 रुपए का चेक। इसी ये जितने भी चेक मैंने अभी तक आपको दिखाए छोटे बड़े, ये चेक तो बहुत सारे हैं क्योंकि स्लाइड छोटी पड़ जाएगी, चेक तो इतने सारे हैं। ये जितने भी चेक दिखाए मैंने, इन सारे चेकों के पीछे छोटे बड़े जितने भी चेक हैं एक ही आदमी का हाथ है, जिनका नाम है सोनू शर्मा। इनकी पहचान बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, हर कोई आदमी इसको जानता है। लगभग 45 लाख लोग इंडिया में इनको फॉलो करते हैं और इंटरनेशनली इनको 216 कंट्रीज में इनको सुना जाता है। इसी के साथ साथ आदमी को सक्सेस होने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, सबसे पहले प्लेटफॉर्म के रूप में मैंने आपके सामने वेस्टेज को दिखाया और समझाया, बताया कि वेस्टेज एक सिक्योर कंपनी है और एक मतलब ट्रस्टेबल कंपनी है। इसी के साथ साथ आपको सक्सेस होने के लिए किसी ना किसी गाइडेंस की, किसी ना किसी मेंटर की जरूरत होती है। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, इस इंडस्ट्री के भगवान बोले जाने मिस्टर सोनू शर्मा जी, जो आपका और मेरा हाथ पकड़ के चलाने वाले इस इंडस्ट्री में, वो हमें सिखाने वाले हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बस कुछ लोगों की जरूरत है। वो खुद भी बोलते हैं। और जी हाँ, कुछ ही लोगों की तो जरूरत है, 2 दोस्त, 2 पड़ोसी, 2 रिश्तेदार, 5-6 लोगों की तो बात करी थी मैंने। 5-6 लोगों से कारवा शुरू होता है और कैसे हजारों में पहुंच जाता है। और जब आप ये 1000 लोग आ जाते हैं तो तब आपके खाते में भी पैसा आता है। इसी के साथ साथ आपका और मेरा साथ यहीं तक ही था। टीम सोनू शर्मा में आपका वेलकम है। और किसी का कोई भी सवाल है तो वो मुझसे बात कर सकता है। अभी मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। अच्छा, कैमरा भी बनता मेरा। किसी का कोई भी सवाल है वो मुझसे बात कर सकता है। थैंक यू।